साथियों, जय भीम। मैं बादल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना भारत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय BBAU में दलित शोध छात्र बसंत कनौजिया के निष्कासन के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना एक सप्ताह से अधिक समय से जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगाए गए अनुशासनहीनता के आरोपों को खारिज करते हुए कनौजिया शिक्षा और न्याय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए परिसर में धरने पर डटे हुए हैं। लेकिन अब मामला और तूल पकड़ लिया है, क्योंकि प्रशासन ने उनके समर्थन में खड़े छात्रों को भी चेतावनी नोटिस जारी कर दिया है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत मुख्य बहुजन कार्यकर्ता इस मामले में खुलकर उतर आए हैं और विश्वविद्यालय से तत्काल निकासन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यह घटना BBAU के इतिहास में जातिगत भेदभाव और प्रशासनिक तानाशाही का एक और काला अध्याय जोड़ रही है। कनौजिया, जो इतिहास विभाग में PhD शोधार्थी है, पिछले 14 वर्षों से विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे। 17 सितंबर को परिसर में हुई कथित अशांति के दौरान उन्हें छात्रों को भड़काने, तोड़फोड़ और VC कार्यालय में घुसपैठ का दोषी ठहराया गया। जांच समिति और अनुशासन समिति ने CCTV फुटेज, छात्र बयानों और उनके पूर्व रिकॉर्ड, जिसमें 2012 से 14 अनुशासनहीनता के मामले, शो कॉज नोटिस और FIR शामिल है, के आधार पर उन्हें निकासित करने की सिफारिश की। कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने 17 अक्टूबर को जारी शो कॉज नोटिस के जवाब को निराधार बताते हुए उसके निष्कासन आदेश जारी कर दिया। आदेश में उन्हें परिसर में प्रवेश और भविष्य में प्रवेश से भी वंचित कर दिया गया। निष्कासन के तुरंत बाद कनौजिया ने संवैधानिक दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया, जो अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। धरना स्थल प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार के पास है, जहां वे छात्र कल्याण, जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने और शिक्षा के आधार की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की प्रतिक्रिया और कठोर हो गई है। 20 नवंबर से धरने में शामिल होने वाले छात्रों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। सबसे ताजा मामला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के छात्र शिवम कुमार का है। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय ने 21 नवंबर 2025 को पत्र संख्या 1084 प्रॉक्टर BBU 2025 जारी किया, जिसमें शिवम को अनुशासनहीन गतिविधियों में लगातार शामिल रहने के लिए चेतावनी दी गई। पत्र में कहा गया है, ऐसा पाया गया है कि आप बाहरी तत्वों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर दिनांक 20/11/2025 से धरना प्रदर्शन में शामिल है, जिससे प्रशासनिक भवन में आने जाने वाले शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मार्ग में बाधा पहुंचाने के साथ साथ परिसर में अशांति फैलाने में लिप्त है। इस प्रकार के कृत्य विश्वविद्यालय की छात्र आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। पत्र में आगे चेतावनी दी गई, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस प्रकार की अनुशासनहीन गतिविधियों से अविलंब दूर होकर अपने शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके द्वारा की जा रही अनुशासनहीन गतिविधियों के कारण आपको विश्वविद्यालय के नियम अनुसार दंडित भी किया जा सकता है। यह नोटिस न केवल धरने में भागीदारी के लिए है, बल्कि समर्थन व्यक्त करने वालों के लिए मानसिक प्रताड़ना का रूप ले चुका है। कनौजिया के अनुसार अब उनके समर्थन में खड़े दूसरे छात्रों को भी इसी तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं। कनौजिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रशासन की तानाशाही को बेनकाब किया है। उन्होंने लिखा, प्रशासन की तानाशाही का एक और शर्मनाक उदाहरण, दलित छात्रों के लिए 50% आरक्षण और 51 दलित प्रोफेसर वाले विश्वविद्यालय में ही दलित शोधार्थियों छात्रों को सबसे ज्यादा जातिगत उत्पीड़न किया जा रहा है। मुझ पर झूठा अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर निकासन कर दिया गया
और मैं अपने न्याय और शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठा हूँ। लेकिन अब प्रशासन ने उन छात्रों को भी नोटिस जारी कर दिया जो मेरे समर्थन में खड़े हुए थे। सभी विभाग अध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि कोई भी छात्र शोधार्थी बसंत कुमार कनौजिया के आंदोलन में शामिल न हो। यह साफ दिखाता है कि प्रशासन असहमति की आवाज से डरता है और जातिगत मानसिकता से छात्रों को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे समर्थन करने वाले दूसरे छात्रों को भी नोटिस देकर मानसिक प्रताड़ना शुरू हो चुकी है। क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है बाबा साहेब के नाम पर चला विश्वविद्यालय? सच ये है कि अन्याय के खिलाफ आवाज को नोटिस से नहीं दबाया जा सकता। हम संविधान के रास्ते पर है और संघर्ष जारी रहेगा। इधर मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कनौजिया के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, बीबीएयू केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक दलित शोधार्थी पर लगाए गए मनगढ़ंत एवं फर्जी अनुशासनहीनता के आरोपों और उसके आधार पर किए गए अन्यायपूर्ण निकासन के विरोध में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन और संघीय मानसिकता से संचालित वाइस चांसलर महोदय की चुप्पी चिंता का विषय है। ऐसी चुप्पी न केवल अनैतिक है बल्कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यह संघर्ष केवल एक छात्र का नहीं है बल्कि असीमिता की रक्षा, सम्मान की पुनर्स्थापना, संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा और बीबीएयू केंद्रीय विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक आत्मा को बचाने का संघर्ष है। हम स्पष्ट करते हैं, दलित शोधार्थियों पर अत्याचार अब देश नहीं करेगा बर्दाश्त। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पोस्ट में लिखा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के दलित शोध छात्र बसंत कुमार कनौजिया पर अनुशासनहीनता का झूठा आरोप लगाकर बिना तथ्य और बिना पक्ष सुने निष्कासित कर दिया गया है। जबकि विश्वविद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखकर सही तथ्यों की जानकारी की जा सकती है, किंतु ऐसा न कर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जातिगत मानसिकता से ग्रसित होकर तानाशाही एवं भेदभावपूर्ण घटिया कृत्य किया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ पहले भी इसी प्रकार का भेदभाव कभी शंभुक का सिर काटकर और कभी एकलव्य का अंगूठा काटकर किया जाता रहा है। चिंता की बात है कि मनुवादी सोच के लोग आज भी ऐसा कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया।